हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। यह कहानी आज से लगभग 50 वर्ष पुरानी है। रुद्रपुर नाम के एक गांव में लगभग 25 से 30 परिवार रहते थे। उसी में से एक परिवार जहां शारदा अपने दोनों पुत्रों भैरव और शंकर के साथ रहती थी। बचपन में ही भैरव के पिता का देहांत हो गया था। शारदा ने दूसरों की खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे करके उनका पालन पोषण किया। धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हो रहे थे। अचानक ही एक दिन भैरव घर छोड़कर भाग गया। घर से भागने का कारण किसी को नहीं पता, क्योंकि वह किसी से बात नहीं करता था। चुपचाप अकेले किसी कोने में दिन भर बैठा खोया खोया रहता था। इसके कारण कोई भी बच्चा उसके साथ दोस्ती नहीं करता। उसकी घर से भागने के बाद उसकी माँ और उसके भाई शंकर ने उसे गांव के चारों ओर ढूंढा, परंतु उसका कोई पता नहीं चला। उन्हें रोते हुए देख गांव के कुछ लोगों ने भी खोजने में उनकी मदद की, परंतु वो भी उसे ढूंढ नहीं पाए। गांव के एक सज्जन व्यक्ति कृष्णदेव ने थाने में जाकर रिपोर्ट करवाई, परंतु उसके बाद भी उसका पता नहीं चला। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए जब भैरव का पता नहीं चला। कृष्णदेव ने दोनों माँ बेटे को अपनी हवेली में काम पर रख लिया और रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया। शंकर बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था। ये जानकर कृष्णदेव ने शंकर को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया और बदले में उसकी माँ के पगार से कुछ पैसे काट लेता था। धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ता गया और शंकर ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसकी इतनी मेहनत और लगन देखकर उसे बिना किसी परीक्षा के एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी मिल गई। इधर शंकर की नौकरी लगने की खुशी में शारदा ने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी। शारदा ने अभी भी सेठ के यहाँ काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि सेठ कृष्णदेव के बहुत एहसान थे उन पर। सो वह अभी भी पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करती। कुछ दिनों बाद पास के गांव की एक सुंदर सुशील और घरेलू लड़की लता को देखकर शंकर की माँ ने उसकी शादी तय कर दी। शादी करने के बाद शंकर और उसकी माँ की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। शादी के एक साल बाद उनके घर एक सुंदर सा चांद सा पुत्र हुआ। शारदा जी ने खुशी से पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी और गरीबों को भोजन भी करवाया। उसने सेठ के पास जाकर ये खुशखबरी सुनाई। बदले में सेठ कृष्णदेव ने उसे एक सुंदर सा उपहार भी भेंट किया। धीरे धीरे समय बीत रहा था, परंतु उन्हें नहीं पता था कि यह खुशियां उनके जीवन की कुछ पल ही रुकने वाली थी। जल्द ही समय ने करवट ली और कुछ दिनों बाद एक अमावस की रात आई, और यह रात सच में उनके लिए अमावस की काली रात सिद्ध हुई। उस रात बच्चा सोते समय अचानक रोने लगा। उसकी माँ ने उसे दूध पिलाने की कोशिश की, परंतु उसने दूध नहीं पिया। वो और जोर जोर से रोने लगा। शारदा और शंकर अभी तक नहीं समझ पाए कि बच्चे को क्या हुआ है।
देखते ही देखते बच्चे ने दम तोड़ दिया। उन तीनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। उसकी माँ लता को तो जैसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। उसे किसी भी बात का होश नहीं था। वह एकदम पत्थर की मूरत सी हो गई थी। वह बार बार बेहोश हो जा रही थी। आस पड़ोस की महिलाएं उन सभी को संभाल रही थी। अगली सुबह शंकर जब गांव वालों के साथ अपने मृत बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए गांव के बाहर शमशान ले गया, वहां एक नीम का पेड़ था। उन्होंने उसके नीचे एक गड्ढा किया और शंकर के बच्चे को वहीं दफना दिया। दफनाने के बाद वे सभी लोग अपने अपने घर वापस चले गए। उसी रात शंकर के घर जब सभी लोग सो रहे थे, अचानक घर के अंदर एक चमगादड़ उड़ने लगा। वह सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक जाते हैं और डर कर चिल्लाने लगते हैं। शारदा जी डर के मारे बेहोश हो जाती है। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस के कुछ लोग आकर उनके घर से चमगादड़ को भगाने में उनकी सहायता करते हैं। उसके अगले दिन सुबह का समय था। शंकर अपने घर में चाय पी रहा था। तभी गांव का एक व्यक्ति रतन भागते हुए आया और कहने लगा, शंकर शंकर, जब मैं खेतों से वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि तुमने जहां अपने बच्चे को दफनाया था, वहां बच्चे को उठाकर कोई ले गया है। बच्चा वहां नहीं था। वहां की मिट्टी धंस गई है। वो हाँफते हुए बोला। ये बात सुनते ही शंकर रतन और कुछ लोगों के साथ वहां जा पहुंचा तो देखा कि सच में वहां बच्चा नहीं था। किसी ने वहां से मृत बच्चे को चुरा लिया था। यह सब देखकर उनकी हक्की बक्की उड़ जाती है। यह सब देखकर वे सभी चौंक जाते हैं। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये किसकी करतूत हो सकती है। तभी उनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम दिलीप था, कहने लगा, लगता है बच्चे को किसी जंगली जानवर उठाकर ले गया होगा। तभी दूसरा व्यक्ति मोहन उसकी बात काटते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहां देखो, यह मिट्टी के ऊपर किसी इंसान के पैरों के निशान लग रहे हैं। इससे यह साफ है कि यह किसी इंसान का ही काम है। यह सुनते ही कुछ लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। कुछ लोग दबे मुंह बात करने लगे, कहीं किसी तांत्रिक ने काला जादू करने के लिए बच्चे को उठाया होगा। सभी लोगों ने गांव वापस आकर तुरंत एक पंचायत बुलाई और पंचायत में सभी ने मिलकर फैसला किया कि रात के समय कुछ गांव के बहादुर जवान पहरेदारी करेंगे, ताकि यह पता चले कि ऐसा कौन कर रहा है। उस रात कुछ लोगों ने शमशान के पास छुपकर पहरा देना शुरू किया। रात्रि के पहले पहर में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, पर जैसे ही अर्धरात्रि हुई, उन्हें शमशान में अजीब सी हलचल दिखाई दी। उन्होंने देखा एक आदमी काली चादर ओढ़कर मंत्र बुदबुदाते हुए शमशान की ओर बढ़ रहा था। जब उन्होंने ये देखा, उन सभी के होश उड़ गए। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु थोड़ी ही देर में जैसे वह व्यक्ति गायब ही हो गया और किसी को दिखाई भी नहीं दिया। इस पार्ट में इतना ही। आगे की कहानी अगले पार्ट में आएगी।
इसके लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।